politics and elections. There is also a clear choice presented to the voters at the time of election. Voters have to simply endorse a candidate or a party while the voting, depending on the nature of actual parties politics. Voters may either give greater importance of the parties or to the candidate or balance the two. The FPTP system offers voter a choice not simply between parties but specify candidates in other electoral systems. Especially PR system, voters are often asked to choose a party and the representatives are elected on the basis of party list. As a result, there is no one representative who represents and its responsibilities for one locality in constitution basis like FPTP. The voters know who their own representative is and can hold him to or accountable. नाउ वोटदाताओं को ये जो वोटर्स होते हैं वोट करते समय किसी भी रिप्रेजेंटेटिव या पार्टीज को केवल स्वीकृति प्रदान करना होता है। तो पॉलिटिक्स की में एक्चुअल में ध्यान रखा जाए तो वोटर्स किसी भी प्रत्याशी या कैंडिडेट को वरीयता दे सकता है, किसी भी पार्टीज को दे सकता है। वह चाहे तो दोनों में जहाँ पर वोटिंग होता है के समय बैलेंस को बनाने की कोशिश भी कर सकता है। और यह सिस्टम वोटर्स को केवल पार्टीज में ही नहीं वरन जो कैंडिडेट जिसका भी हमको चूज़ करना होता है उसके लिए भी होता है। अदर चुनाव के अंदर इलेक्शंस के अंदर ख़ास तौर से जहाँ पर ये सिस्टम होता है, पार्टीशन सिस्टम होता है या फिर रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम होता है, वहाँ पे मतदाताओं के किसी भी एक पार्टी को चुनने का विकल्प दिया जाता है, लेकिन जो वोटर्स होते हैं वो चूज़ करते हैं ऐसी पार्टी द्वारा दी गई सूची को या ऐसे लिस्ट के अनुसार होता है। इस प्रकार किसी भी एरिया में जहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव करने वालों के लिए उसके रिप्रेजेंटेटिव या उत्तरदायी कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है, लेकिन सर्वाधिक वोट से जीत वाली व्यवस्था पर आधारित निर्वाचन क्षेत्र या लोकलिटी क्षेत्र में मतदाता ही जानते हैं कि उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन है और कौन ऐसा रिप्रेजेंटेटिव है जो उनके प्रति फुल रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। More importantly, the maker of our constitution also felt that the peer-based elections may not be suitable for given a stable government and parliament system. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर होते हैं वो ये जानते हैं कि इस सामुदायिक प्रणाली या फिर रेशो सिस्टम के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है इसके आधार पर जो इलेक्शन या पार्लियामेंट सिस्टम में गवर्नमेंट का स्थायित्व उपयुक्त होगा या नहीं। वी शैल स्टडी इसके बारे में हम पढ़ेंगे द नेचर ऑफ पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ एजुकेटिव इन द नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम एजुकेटिव के बारे में पढ़ेंगे। द सिस्टम रिक्वायर्ड दैट हैज़ एजुकेटिव हैज़ मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेटिव। इस सिस्टम के अंदर रिक्वायरमेंट है एजुकेटिव की जो कि मेजॉरिटी रखती है, साथ ही इन द लेजिस्लेटिव के अंदर भी वह अपना वर्क करती है। यू विल नोटिस दैट द पीआर सिस्टम में नॉट प्रोड्यूस अ क्लियर मेजॉरिटी। आपने देखा है कि पीआर सिस्टम के अंदर क्लियर मेजॉरिटी नहीं दिखाई पड़ती बिकॉज सीट इन द लेजिस्लेटिव वुड बी डिवाइड ऑन द बेस ऑफ शेयर ऑफ वोट। जबकि हमने ये देखा है कि जहाँ पे एजुकेटिव एंड लेजिस्लेटिव को बहुमत प्राप्त होता है वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में स्पष्ट माना गया है कि इनमें मतों के जो अनुपात है जो लेजिस्लेटिव सीट बांटी गई है वह मेजॉरिटी रखी गई है और उन्हीं को ही यहाँ पर बेस माना गया है। द FPTP